अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अली जाफरी। और आज की जो हमारी वीडियो है उसका टॉपिक है माइनिंग में टेक्नोलॉजी कम और दिमाग ज़्यादा इस्तेमाल करें। इसको बना वीडियो को बनाने का मकसद ये है क्योंकि कुछ ही पिछले एक दो हफ्ते में मेरी दो तीन लोगों से एक एक पाकिस्तान में शख्स हैं, एक मंगोलिया में मेरी उनसे बात हुई। और दोनों में जो चीज़ मुश्तरका थी वो ये है कि वो दोनों जियोलॉजिस्ट नहीं थे, लेकिन वो अपने जियोलॉजिस्ट से उनको एडवाइस ये मिली कि वो मल्टीपल सर्वेस करा चुके थे कि जी हमने इस एरिया में पहले ग्रेविटी सर्वे कराया, फिर हमने आईपी कराया, और अब हमने एक वेल ड्रिल कर लिया है और अब हम इसमें मैग्नेटिक्स करने जा रहे हैं। तो मैं उनसे पूछा कि आपको आपको किसने कहा है कि आप इतने सारे सर्वे कराएं एक एरिया के अंदर। उनको नहीं पता, और उन्होंने अपने जियोलॉजिस्ट से पूछा, जो जियोलॉजिस्ट ने उनको बोला उन्होंने बता दी कि ज़्यादातर जियोलॉजिस्ट के भी दिमाग में भी यही बात है कि हम जितने सर्वे कराएंगे उतना अच्छा होगा। लेकिन भाई मेरे मेरे कोशिश ये है कि आज की इस टॉक में मैं आपको समझा सकूं कि टेक्नोलॉजी आपको मिनरल डिपॉजिट ढूंढ के नहीं देती। आपका आपका दिमाग, आपकी अकल और आपका एक्सपीरियंस आपको मिनरल डिपॉजिट ढूंढ के देता है। ठीक है, तो इस पे हम बात करेंगे। और एक पहली जो एग्जांपल मैं आपको दिखाऊंगा वो ये है कि ये लिंक्डइन पे एक साहब ने डाला हुआ था, ये एक पत्थर की तस्वीर है। और उन्होंने खास तौर पे पूछा है कि आप मुझे बताएं कि इसमें कौन सा मिनरल है। उन्होंने मिनरल का पूछा है। और यहाँ जितनी भी रिस्पॉन्सेज हैं वो ये कि आपने एक्सआरएफ इस्तेमाल करके देखा है। जो एक्सआरएफ है, जो शायद आपको कोई चाइनीज मॉडल सस्ता मिल जाए, लेकिन यहाँ सबसे जो सस्ता जो एक्सआरएफ है वो $12,000 का है। और ये साहब जिन्होंने पोस्ट किया है कि वो या तो वो स्टूडेंट है, या और अगर वो स्टूडेंट नहीं है तो वो एक न्यू हायर है। वो कहाँ से $12,000 का इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करेंगे। ये ऐसा है कि जब वो फ्रांस में जब रेवोल्यूशन हो रही थी तो लोग चीख रहे थे कि हमें रोटी चाहिए, हमें रोटी चाहिए। तो वहां की जो मलका थी वो लोगों को देख के कहती है ये रोटी क्यों मांग रहे हैं, ये केक्स और पेस्ट्रीज क्यों नहीं खा लेते। तो भाई मेरे वो तो अगर वो $12,000 का एक्सआरएफ उनके पास पड़ा होता तो वो शायद ये काम ना कर रहे होते, उनके उस जेब में $12,000 फारिग पड़े होते हैं। मैंने उनको बोला कि यार आप या तो कील लें या स्टील नाइफ लें जिसकी जो हार्डनेस है वो मोर स्केल पे 6.5 होती है, और आप इसको स्क्रैच करके देखें। अगर आप इसको स्क्रैच करते हैं, अगर वो जो भूरा निकलता है वो ब्राउन है तो स्फेलराइट है, लाल है तो हीमेटाइट है, काला है तो मैंगनीज है। और यही कुछ चीज़ें जो अमूमन आपको मिलती हैं इस ऑक्सीडाइजिंग एनवायरनमेंट के अंदर। और एक कील की कीमत या एक एक छुरी की, तो ये तो चीज़ें पहले से घर के अंदर पड़ी होती हैं, आपको खरीदनी नहीं पड़ेगी। इसकी कॉस्ट एक्सआरएफ से कहीं कम है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि दुनिया में कोई एक्सआरएफ ऐसा नहीं है जिसको आप रॉक के ऊपर रखें तो वो आपको बता दे कि इसके अंदर मिनरल कौन सा है। तो फिर एक्सआरएफ आपको क्या बताता है? एक्सआरएफ आपको एलिमेंट्स बताता है। एलिमेंट्स मिल के मिनरल बनाते हैं, लेकिन वो आपको मिनरल नहीं बताता। ठीक है, मिनरल पता करने के लिए आपको एक्सरे डिफ्रैक्शन की जरूरत पड़ती है। एक्सरे डिफ्रैक्शन आप फील्ड में लेके नहीं जा सकते, और जो कुछ उन्होंने इंस्ट्रूमेंट्स बनाए जो फील्ड में है वो बेहद एक्सपेंसिव, वो अब वो $50,000 से $60,000 की रेंज के अंदर है। तो ज्यादातर वो एक लैब के अंदर होता है। और ये मैंने भी यूज किया हुआ है पास में, जब मैं अब से तकरीबन 20 साल पहले मैंने अपने खुद सैंपल्स इसके अंदर डाले। आपको सैंपल को लेते हैं, आप क्रश करते हैं, आप क्रश करके उसको उसके अंदर डालते हैं, वो फिर आपको ग्राफ बना के दे देता है। डिफरेंट स्पाइक्स वो डिफरेंट मिनरल्स के साथ कॉरेस्पॉन्ड करती हैं। वो आपको तमाम तमाम मिनरल्स उस रॉक के अंदर बताता है। वो ये नहीं है कि अगर मैंने फर्ज करें लिंक्डइन के ऊपर तस्वीर डाल दी है इस पत्थर की, ठीक है, और मैं पूछता और मेरा एक एरो लगा हुआ है, ठीक है, इसके साथ, और मैं आपसे पूछता हूँ कि ये काला वाला इसमें कौन सा है। कोई अगेन दुनिया का कोई XRD नहीं है जो वो इसको खास बता सके कि जी इसमें जो आपका काला वाला था वो स्फेलराइट था, और जो बाकी जो येलो था वो पाइराइट था। कोई दुनिया में XRD आपको ये करके नहीं देगा, कोई दुनिया में XRF आपको ये काम करके नहीं देगा। अगेन इसके लिए आपको अपनी अकल इस्तेमाल करनी पड़ेगी और कुछ बेसिक जियोलॉजी की स्किल्स इस्तेमाल करनी पड़ेंगी। क्योंकि XRF पाकिस्तान में बहुत बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, इतना पॉपुलर है कि मैंने तो ये भी लोगों को इस्तेमाल करके देखा है कि वो फील्ड में जो जो प्लास्टर का गोल्ड का काम होता है उस पर भी XRF लगा रहे होते हैं कि ये हमें बता देगा कि इसमें गोल्ड के पार्ट्स पर मिलियन क्या वैल्यू आ रही है। तो
ये तस्वीर है डॉक्टर मैरी डोर्टी की, जो कॉलोराडो स्कूल ऑफ माइंस में एक प्रोफेसर हैं। उन्होंने तकरीबन ये वो उनमें से थी जब शुरू में बीएचपी ने पाकिस्तान में काम किया था रेकोडेक के ऊपर। तो उधर उस टीम के अंदर जो जियो केमिस्ट थी वो ये थी। उसके बाद ये न्यूमॉन्ट जो दुनिया की सबसे बड़ी माइनिंग कंपनी है वो वहाँ चली गई। और न्यूमॉन्ट के अंदर उन्होंने मजीद तकरीबन 20-25 साल एज उनके चीफ जियोलॉजिस्ट काम किया। उन्होंने एएलएस में उनकी लैब्स को लीड किया। और अभी भी वो सऊदी अरेबिया में मादन के पास जाती हैं उनको एडवाइस करने के लिए। तो उन्होंने अपनी कुल जो हयाती का खुलासा है, उनका जो एक्सपीरियंस है एक्सआरएफ के साथ, वो उन्होंने पीरियोडिकल टेबल तैयार किया है। और उसमें उन्होंने इसको कलर कोड किया है। जो एलिमेंट्स बिल्कुल आप टेस्ट नहीं कर सकते एक्सआरएफ के साथ वो ग्रे में है। गोल्ड को तो उन्होंने निकाल ही दिया बीच में, वो तो सफेद है। कुछ बहुत कम एलिमेंट्स ऐसे हैं जो बिल्कुल लाइट ग्रीन में हैं, जो आप एक्सआरएफ से कॉन्फिडेंटली आप जो यूजफुल कैटेगरी में आते हैं कि आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। उसमें जिंक हो गया, लेड हो गया, कॉपर हो गया, आर्सेनिक हो गया, सल्फर हो गया। ठीक है। थोड़ी हद तक आप उसको निकल के लिए भी यूज कर सकते हैं, ये बाकी। लेकिन 118 एलिमेंट्स जो हैं पीरियोडिक टेबल में, उसमें आप देखेंगे कुछ ही हैं, बहुत कम है जिनकी शनाख्त एक्सआरएफ आप एक्सआरएफ से कर सकते हैं। अब ये सैंपल है, ये मैंने जमा किया था जो मेरी लास्ट पाकिस्तान की ट्रिप लगी थी उस पे, गिलगित बल्तिस्तान साइड पे। तो लेट्स अज्यूम ये है, आप हम सब फील्ड में हैं और ये है, और आपके पास $12,000 का एक्सआरएफ है। और आपने इसके ऊपर पत्थर के ऊपर लगाया, वो आपको लगाया, वो आपको एलिमेंट्स दे देगा कि इसके अंदर एलिमेंट्स क्या हैं। और जब एलिमेंट्स देखेंगे आप बोलेंगे यार ना इसके अंदर गोल्ड है, ना इसके अंदर कोई बेस मेटल्स हैं, बेकार है ये रॉक, चलो उसको फेंकते हैं, आगे बढ़ते हैं। लेकिन अगर आप उस टेक्नोलॉजी को यूज़ नहीं करेंगे, लेकिन अगर आप अपनी अकल को यूज़ करेंगे, तो आप देखेंगे कि यार इसमें जो ग्रीन मिनरल है ये फ्यूक्साइट है, ये जो ऑरेंज नजर आ रहा है ये एंकराइट है, और बाकी इसके अंदर क्वार्ट्ज है। और जब ये इन तीनों में अलग से कोई खास 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 बात नहीं है, लेकिन जब ये तीनों मिलके एक वेन्स में नजर आते हैं, तो ये ओरोजेनिक गोल्ड की अलामत है। और दुनिया में जो बहुत बहुत जो गोल्ड है वो ओरोजेनिक सिस्टम से निकला है, जो लो ग्रेड ग्रीनशियस फेसिस मेटामॉर्फिज्म से निकलते हैं। और अक्रॉस द बॉर्डर पाकिस्तान से चाइना में ज्यादातर जो गोल्ड निकल रहा है वो ओरोजेनिक सिस्टम से निकल रहा है, और उनमें यही तीन मिनरल्स एक साथ मिलते हैं। साथ साथ जब आप उस एरिया में घुसेंगे आपको लोकल से पता चलेगा कि यहाँ एंटीमोनी की माइनिंग हो रही है, और अगेन इसकी उसके साथ एक एसोसिएशन है। तो आपके दिमाग की घंटी बजनी शुरू हो जाएगी कि यार यहाँ ओरोजेनिक गोल्ड मिल सकता है। और फिर आप उस चीज को आगे लेके चलेंगे, अगेन अपनी अकल इस्तेमाल करके। लेकिन अगर आप टेक्नोलॉजी यूज करते हैं तो ये चीज बेकार हो जाती है, आप आगे ही ना बढ़ते हैं। तो आप कैसे से बता सकते हैं, अगर फर्ज करें आप एक इन्वेस्टर हैं, या माइनिंग इंजीनियर हैं, या आप खुद जियोलॉजिस्ट हैं, आप किस तरह से गेज करते हैं कि आपको कितना आता है और आपको कितना नहीं आता? तो लेट्स अस्यूम कि मुझे एक जियोलॉजिस्ट मिलता है पाकिस्तान में, और वो कहता है कि यार मैं माइनिंग में पढ़ना चाहता हूँ, और आप मुझे हायर करें। तो सबसे सिंपल टेस्ट ये है कि मैं देखता हूँ कि वो किस लेवल पे है। लेवल 1 ये है कि मैं उसको काराकोरम हाईवे पे बिठा के अपने साथ लेके जाऊं। अब हम बोर खड़े में, एक ट्रक गिरा हुआ है या लैंडस्लाइड हो गई, जो कुछ जो काराकोरम हाईवे पे चलती रहती हैं चीज़ें ब्लास्टिंग करंट डैम के लिए, मैं उसको पत्थर उठा के देता हूँ। और वो पत्थर को देखता है अपनी हैंड निकाल के। जैसे ही वो हैंड निकालता है मुझे पता है कि इस बंदे को बेसिक्स आती हैं। वो हैंड निकाल के वो देखता है, और वो मुझे बताता है। फिर वो अपना स्क्राइबर निकालता है, और वो कहता है कि इस पत्थर के अंदर ये फलाना फेल्ड्सपार है, इसके अंदर बायोटाइट है, इसके अंदर हॉर्नब्लैंड है, इसके अंदर ये पट्टी जो नजर आ रही है, जो वेन है, वो एपिडोट की है। और जब मैं उससे पूछता हूँ कि ये चीजें ऐसी क्यों हैं, आपको कैसे पता कि ये बायोटाइट है, तो वो मुझे बता सकता है वो इसलिए क्योंकि इसकी जो क्लीवेज प्लेन है वो इस एंगल पे है, तो हॉर्नब्लैंड का क्लीवेज प्लेन यहाँ है। और उस पर जो हॉर्नब्लैंड में जो क्लीवेज जो प्लेन्स होते हैं उनकी स्पेसिंग आपस में बहुत जुड़ी हुई होती है। वो मुझे रीजंस दे सकता है। वो मुझे ये नहीं कहता वो जी इसलिए क्योंकि जी मैं तो जी वो 15 साल से मैं यही काम कर रहा हूँ, तो जी मेरा तो जी इतना एक्सपीरियंस है, तो पहले मैं यहाँ होता था तो फिर मैं वहां चला गया। नहीं, क्लियर लॉजिकल वर्क फ्लो अगर वो मुझे दे सकता है तो दिस मीन्स कि वो लेवल 1 जो बिल्कुल बेबी लेवल है वो क्लियर कर सकता है। ठीक है। अगर वो यही चीज बड़े स्केल पे कर सकता है कि मैं उसको चागी लेके जाता हूँ, और चागी में हम वो आउटक्रॉप्स के पास जाते हैं, मुझे बताता है कि यार ये वाले जो रॉक्स हैं ये पायरोक्लास्टिक्स हैं,
ये कोहेरेंट फेसिस है। कोहेरेंट फेसिस में ये वाली जो लावा फ्लो है ये डेसिटिक है, और ये रायोलिटिक इसलिए नहीं है क्योंकि ऑफ ए बी सी एंड डी। वो मुझे अगेन एक क्लियर वर्क फ्लो बताता है, इस मीन्स ये लेवल 2 क्लियर कर चुका है बंदा। ठीक है, ये अनऑल्टर्ड रॉक्स की मैपिंग कर सकता है कॉन्फिडेंटली, इसमें रॉक्स की पहचान है फील्ड के अंदर। फिर आ जाते हैं हम लेवल 3 के ऊपर, कि अब वो ऑल्टर्ड रॉक्स को देख के भी बता सकता है कि ओरिजिनल जो पेरेंट रॉक था वो क्या था, और अब ऑल्टरेशन में उसमें मिनरल्स में क्या चेंज आई है। अगर वो आउटक्रॉप में कर सकता है तो कंग्रेचुलेशन, अब आप लेवल 3 पे पहुंच गए, अब आप इस काबिल हैं कि आप माइनिंग कंपनी में काम कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ऑल्टर्ड रॉक्स काफी चैलेंजिंग है फ्रेश रॉक से। अब इसको आप एक लेवल अगर और आप लेके जा सकते हैं कि अब ये बंदा मिनरल्स में तो पहले से प्रोफिशिएंट था, ये रॉक्स की आइडेंटिफिकेशन में प्रोफिशिएंट है, हार्ड रॉक्स की। उसके बाद ये ऑल्टर्ड रॉक्स की आइडेंटिफिकेशन में भी ये प्रोफिशिएंट है, उनकी मैपिंग में। तो लेवल 4 आ गया कि क्या ये कोर में आपको बता सकता है, इसको देख के कि यार मैं इसको रॉक को देख रहा हूँ, और इसमें ये जो पहली वेन्स हैं ये मुझे थोड़ी टेढ़ी मड़ी नजर आ रही हैं, जिसकी इसमें ये डक्टाइल रिजीम में बनी थी। ठीक है, मोस्ट लाइकली ये पोर्फरी, ये पोर्फरी से इसका ताल्लुक है, और ये मुझे ए वेन्स नजर आ रही हैं। उसके बाद इन वेन्स ने इसको कट किया तो ये वाली वेन्स बनती हैं, इधर ये मुझे चैल्कोपायराइट नजर आए, इन वेन्स के साथ इसकी चैल्कोपायराइट की एसोसिएशन है। यहाँ जो है ये ईडीएम वेन्स हैं। ये जो ब्लैक आपको नजर आ रहा है ये ओरिजिनली हॉर्नब्लेंड था, लेकिन अब इसको शर्डी बायोटाइट ने रिप्लेस कर दिया है। और जब शर्डी बायोटाइट ने इसको तब ये रिप्लेस किया है क्योंकि ये सिस्टम टेलीस्कोप कर गया, पहले जहां आपकी पोटेशिक ऑल्टरेशन थी अब वहां सोडिक आ गया। अगर वो इस तरह से बात कर सकता है एक लॉजिकल वर्क फ्लो के साथ, वो आपको डिस्क्राइब कर सकता है कि इसमें पैराजेनेसिस किस तरह से हुआ है, और ये जो भी हो वो पोर्फिडस अस्यूम पोर्फिरी का बंधा नहीं, वो स्कार्न्स के साथ ये कर सकता है। इसका मतलब अब वो लेवल 4 पे अब वो इस लायक है और इस काबिल है कि उसको वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करे जाके रियाद में, या वो पीडैक जाके पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करे। लेकिन लेट्स अस्यूम वो लेवल 4 पे नहीं है, लेट्स अस्यूम वो लेवल 2 पे भी नहीं है, तो फिर होगा ये कि जाने को तो पीडैक पे कोई भी जा सकता है, या रियाद में भी, वो तो अगर आप पैसे दें तो आप जा सकते हैं। मसला ये है कि अगर फिर वहां जाके अगर आप ये एक्सपेक्ट करें कि आपकी बातों से आप उन गोरों को कन्विंस कर देंगे कि वो पाकिस्तान आके इन्वेस्टमेंट करें, तो ऐसा नहीं होगा। उनको 30 सेकंड लगेंगे ये बताने में कि आप उन वो जो 4 लेवल्स मैंने डिस्क्राइब किए उधर आप कितने पानी में हैं। और अगर आप लेवल 2 या 3 पे भी नहीं है, जो कि उनको आपकी बातों से पता चल जाएगा, फिर वो इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, क्योंकि उनको फिर आपकी क्रेडिबिलिटी कोई नहीं रही। ठीक है, तो अगर आप लेवल 1 पे हैं, या अगर आप लेवल 1 पे भी नहीं हैं और आप इस काम में पढ़ना चाहते हैं और आप जियोलॉजिस्ट हैं, तो अभी जो पहली चीज़ है वो मुफ्त की है, वो यूट्यूब वीडियोस हैं। वो कम से कम एक एक टॉपिक पे 100 150 वीडियोस पड़ी हुई हैं। आप टेक्टोनिक से शुरू करें, कम से कम आपको बेसिक आइडिया हो कि जब आप गिलगित में अगर आप फर्ज करें आप काम करने जा रहे हैं, या आप गिजर में काम करने जा रहे हैं, तो आप कौन से बेसिन में हैं? आप फोर आर्क में, आप आर्क में, आप बैक आर्क में। और अगर आप बैक आर्क में हैं तो वहां आपको किस किस्म की चीजें मिल सकती हैं, वो उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं एक बैक आर्क बेसिन के। मिनरल आईडी करें ताकि जब आप वहां पहुंचते हैं कि जी अब मैं गिदर पहुंच गया, अब मुझे पता है मैं बैक आर्क बेसिन में हूँ, और यहाँ मुझे ये रॉक्स नजर आ रहे हैं, और आपकी कोई पत्थर उठाते हैं तो आप कम से कम उनकी कॉन्फिडेंटली उनकी आइडेंटिफिकेशन कर सकें एक लॉजिकल फैशन में, और आप रॉक्स को आइडेंटिफाई कर सकें। अगर आप ये सब कर सकते हैं तो इसका मतलब बहुत अच्छी बात है, अब आप लेवल 2 पे चले गए। उधर मैं आपको रेकमेंड करता हूँ पहली चीज, खास तौर पे अगर आप चाह कि मैग्मेटिक आर्क में आप काम करें, कि ये जॉसलिन मैकफी की किताब है, आप उसको पढ़ें। अगर आप गूगल करेंगे आपको उसकी 1000 पीडीएफ्स मिल जाएंगी। ठीक है, लेकिन अगेन ये एक बेसिक बेसिक टेक्स्ट बुक है, ये आपको आना चाहिए बेसिक टर्मिनोलॉजी ये चीज़ से करने के लिए, और बेसिक आइडेंटिफिकेशन वोल्केनिक रॉक्स के लिए। उसके बाद यूट्यूब पे वीडियोस है मैपिंग टेक्निक्स की, डिपॉजिट टाइप्स के ऊपर। अगर आप लेवल 2 क्लियर कर सकते हैं तो अब ये वो जगह आती है जहां आपको पैसे खर्च करने पड़ेंगे, कि आप शॉर्ट कोर्स करें सही बंदे के लिए, कि आपको सही बंदा सही चीज सिखाए। ठीक है, ये ऐसा है कि अगर आप फर्स्ट करें इस वक्त आप मुझे पाकिस्तान बुला लेते हैं और आप कहते हैं कि यार आप आके हमें वो जो स्क्वॉश खेलते हैं पाकिस्तान में, आप स्क्वॉश खेलना सिखा दें या टेबल टेनिस खेलना सिखा दें। मुझे नहीं आता खेलना, मैं आपको क्या सिखाऊंगा, मैं आपका वक्त जाया करूंगा। या फर्ज करें कि आप मुझे बुला लेते हैं
लेकिन आप मुझसे वो चीज़ सीखना चाहते हैं जिसके लिए मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, ठीक है, या आपके लिए वो रेलेवेंट नहीं है। आप मुझे पाकिस्तान बुला लेते हैं और आप कहते हैं कि यार आप हमें 5 दिन का कोर्स आके करा दें कि ये जो लार्ज जैसे बुशवेल कॉम्प्लेक्स है, ये जो लार्ज पीजीई कॉम्प्लेक्सेस होते हैं इनके बारे में, तो मैं आपको करा भी दूंगा, तो पाकिस्तान में तो है ही नहीं, आपने क्या कर लेना है उसका, या मैं किम्बरलाइट पे आपको कोर्स करा दूं आके। तो इसकी मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अभी रिसेंटली इसकी एक एग्जांपल है, स्टीव गार्विन को बुलाया गया था पाकिस्तान। स्टीव गार्विन की जो स्पेशलिटी है वो एनाकोंडा स्टाइल मैपिंग है आउटक्रॉप के ऊपर। पूरी माइनिंग की दुनिया उनको इस चीज से, ये उनकी रेपुटेशन है कि उनको ये काम बेहतरीन आता है। एनाकोंडा स्टाइल मैपिंग आप कभी क्लासरूम में सिखा नहीं सकते हैं, इट्स इम्पॉसिबल। उसके लिए आपको आउटक्रॉप पे जाना पड़ता है या आपको किसी ओपन पिट पे जाना पड़ता है। तो प्रॉपर तरीका ये होता है कि उनको बुलाया जाता है, उनको सैंडक लेके जाते हैं, उनको रेको डेक लेके जाते हैं, वो आपको उन बेंचेस पे कोर्स कराते हैं जैसे उन्होंने कराया। पाकिस्तान से फारग होने के बाद वो इंडोनेशिया गए, वहां लॉम्बॉक गए, लॉम्बॉक में उन्होंने एग्जैक्टली उनको वो चीज कराई थी। क्यों? क्योंकि जो इंडोनेशियंस हैं वो हमसे मायने में थोड़े आगे हैं, और उनको वो लेवल 2 क्लियर कर चुके थे, उनको पता था कि इस बंदे से हमने क्या काम लेना है, और उधर से उन्होंने वो काम ले लिया। लेकिन पाकिस्तान में उनसे वो काम नहीं लिया गया प्रॉपर तरीके से, ठीक है। इसी लेवल पे अगर आप लेवल 3 पे हैं तो ये टाइम अच्छा है कि आप, ये निक टेट हैं ऑस्ट्रेलिया के बहुत मशहूर जियोलॉजिस्ट, आप मैं रेकमेंड करता हूँ कि आप उनकी एक वेबसाइट है उस पर आप सब्सक्राइब करें। उनकी बहुत सारी वीडियोस हैं, वो तकरीबन आई थिंक $100 की उसकी सब्सक्रिप्शन की फ़ी है। आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप अपनी कंपनी को बोलें कि वो आपको करके दें, लेकिन वो बहुत इंफॉर्मेशनल वीडियोज़ हैं, अच्छी वीडियोज़ हैं। लेकिन वो आप सिर्फ तब कर सकते हैं अगर आप कम से कम लेवल 1 और 2 क्लियर कर चुके हैं। लेकिन अगर आपको बेसिक्स ही नहीं आते तो ये वो चीज़ें फिर आपके लिए बहुत ज़्यादा एडवांस्ड हैं। अगर आप लेवल 3 कर चुके हैं तो फिर देन यू गो टू लेवल 4, जब आप, जहां आप रिसर्च पेपर्स पढ़ सकते हैं इन चीज़ों के बारे में, आप कॉन्फ्रेंसेस अटेंड कर सकते हैं, आप वहां लोगों से एक इंटेलिजेंट कॉन्वर्सेशन कर सकते हैं कॉन्फ्रेंसेस के ऊपर। और अक्सर कॉन्फ्रेंसेस के साथ आपको बहुत सब्सिडाइज कोर्सेज मिलते हैं, फिल्टर्स मिलती है, आप वो कर सकते हैं। अगेन अस्यूमिंग कि आप ये पहले 3 लेवल्स क्लियर कर चुके हैं। अगर आप नहीं क्लियर कर चुके हैं तो ये ऐसा है कि जैसे क्लास 1 के बच्चों को मैं मैट्रिक के इम्तिहान में बिठा दूँ, वो बैठ तो जाएगा बेचारा, लेकिन आपको पता है गारंटीड बात है, ये फेल होने वाली बात है, वो नहीं क्लियर कर पाएगा मैट्रिक का इम्तिहान, ठीक है। साथ साथ जियो हग और ओ डिपॉजिट्स हब, ये 2 चैनल्स हैं यूट्यूब पे, आप इनको सब्सक्राइब कीजिए। अस्यूमिंग आप पहले 3 लेवल्स क्लियर कर चुके हैं। वो वर्ल्ड एक्सपर्ट्स को, ये बाय इनविटेशन होती है सिर्फ, वो वर्ल्ड एक्सपर्ट्स को बुलाते हैं और वर्ल्ड एक्सपर्ट्स आके एक स्पेसिफिक टॉपिक पे वहां बात करते हैं, और बहुत हाई लेवल टॉक्स होती हैं जो आप सिर्फ तब समझ पाएंगे अगर आप पहले 3 लेवल्स क्लियर कर चुके हैं। लेकिन अगर आप उस लेवल पहुंच गए हैं तो इससे आपकी नॉलेज और बढ़ेगी और आप काम के बारे में और सीखेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके काम आएगी, और अगर काम आती है तो प्लीज़ हमारे, आप इसको, इस बात को फैलाएं, इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। मैं पैसे नहीं बनाता यूट्यूब से, तो सब्सक्राइब करने का सिर्फ मकसद ये नहीं है कि मैं अब इस पे इश्तेहार चलाऊंगा और पैसे कमाऊंगा, यूट्यूबर नहीं हूं मैं। लेकिन कम से कम ये होगा कि जब मैं नई वीडियो बनाऊंगा तो वो आपके पास आ जाएगा कि एक नई वीडियो रिलीज हो चुकी है, अस्यूमिंग ये आपके काम की है। और आप लोगों से शेयर करें ताकि एज अ कम्युनिटी, एज अ माइनिंग कम्युनिटी पाकिस्तान में हम ओवरऑल अपना स्टैंडर्ड बढ़ा सकें। शुक्रिया।